सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमें दे सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि आप बाइबल से किस विषय के बारे में सीखना चाहते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आइए हम आज की वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि जब भी हम जवानों से परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि ये तो बुज़ुर्गों का काम है और ये उनका काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी में बहुत से काम हैं। और इस प्रकार से लोग परमेश्वर की सेवकाई को इस नज़रिए से देखते हैं। आज हम जानते हैं कि युवा पीढ़ी के लोग आज बहुत बिज़ी हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामों में अपने आप को बिज़ी किए हुए हैं और उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता कि वो परमेश्वर के बारे में विचार कर सके और परमेश्वर के बारे में सोच सके या ये जान सके कि परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो हमारे बारे में क्या सोचता है और हमारे बारे में क्या कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने कि बाइबल जवानों के विषय में क्या कहती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 21वीं सदी के युवाओं के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। ये मेरे साथ निकालिए विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 27 वचन। कहता है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। हालेलुया। वचन कहता है कि पुरुष के लिए जवानी के समय में जुआ उठाना यानी कि परमेश्वर की ओर से मिली हुई जिम्मेवारी और उसके काम को करना मनुष्य के लिए भला है। परमेश्वर की सेवकाई और उसके द्वारा दिए गए काम को पूरा करना एक पुरुष यानी एक मनुष्य के लिए बहुत ही लाभ की बात है। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि विलाप गीत की पुस्तक तो पुरुष के बारे में कह रही है कि पुरुष को जवानी में जुआ उठाना भला है, तो स्त्रियों का क्या? जी नहीं, यहाँ पे ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जवानी के समय पे सारी मनुष्य जाति के लिए, पूरे जगत के लिए उस जुए को उठाया, उस जिम्मेवारी को उठाया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। हम ये भी सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी तो चेलों के रूप में पुरुष को ही चुना, वहाँ स्त्रियां कहाँ थी? जी नहीं, बाइबल बताती है नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पुरुषों को ही सेवकाई के लिए नहीं चुना था, बल्कि उनमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जिनमें उनकी माता मरियम भी थी और मरियम मगदलिनी और भी बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ थी जो परमेश्वर के राज्य की गवाही देती और उसके बारे में सुसमाचार का प्रचार करती थी। आइए हम इस बात के लिए एक वचन पढ़ें। हम निकाले गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 28 वचन। ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास और ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर और ना कोई नारी रहा, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। हालेलुया। कहता है कि अब कोई नर नारी दास स्वतंत्र नहीं है, अब सब मसीह का प्रचार कर सकते हैं, अब सब मसीह में एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात के लिए गवाही दी है कि जब परमेश्वर के लोग जी उठेंगे तो ना ही वो नर होंगे ना ही नारी होंगे, परंतु वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान होंगे। ये आज हम सब, चाहे हम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हम चाहे दास हो, चाहे हम कोई बॉस हो, हम कुछ भी क्यों ना आते हो, हम सब परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं और परमेश्वर के गवाही दे सकते हैं और परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने जवानी के समय ही जिम्मेवारी उठाने के लिए क्यों कहा है। हम बाइबल में देखते हैं कि पुराने नियम में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को समझ खुलते ही परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण कर दिया। उनमें से हम देख सकते हैं हन्ना के विषय में, जिसने अपने पुत्र को 3 साल की उम्र में ही जैसे उसने दूध छुड़ाया, उसने शमूएल को ले जाकर परमेश्वर के मंदिर में अर्पण किया ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे। शिमशोन को देखते हैं कि उसे भी उसकी माता ने परमेश्वर के लिए अर्पण किया था कि वो परमेश्वर की सेवा करे। बाइबल में हम परमेश्वर के बहुत से दासों को देखते हैं जो कि अपनी जवानी के समय में, जिन्होंने अपने जवानी का समय परमेश्वर के काम के लिए दे दिया, जिनमें से हम देखते हैं मूसा, एलिया, एलीशा, डैनियल और भी बहुत से भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन का जवानी का समय परमेश्वर के राज्य के लिए दिया।
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी जवानी का समय परमेश्वर को देकर हमें ये बताया है कि हमारा जो बहुमूल्य समय होता है, मनुष्य का जो बहुमूल्य समय होता है वो होता है उसकी जवानी की, यानी कि उसकी युवा अवस्था। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी जवानी के समय में परमेश्वर के कार्यों को करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रेरितों ने भी अपनी जवानी का समय परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। फिर हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी के समय कोई भी अभिलाषाएं और कोई भी अच्छी वस्तु, जिसे ये संसार अच्छी वस्तुएं कहता है, कोई भी लालसा, कोई भी अभिलाषाओं को उन्होंने अपने जीवन से पूरा क्यों नहीं किया? क्यों उन्हें उत्तम लगा कि वो अपनी जवानी का समय परमेश्वर की सेवा के लिए दें? आइए हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करें और इस वीडियो के माध्यम से हम सीखें कि परमेश्वर एक जवान की जवानी को किस नज़रिए से देखते हैं। आखिर क्यों हमारी जवानी का समय परमेश्वर के लिए एक उत्तम समय है? अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन, तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति से ही शैतान मनुष्य को लुभाने वाली बातें दिखाकर उसकी जवानी के समय को भ्रष्ट कर देना चाहता है और उसको परमेश्वर के सामने दोषी बना देना चाहता है। और हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि कैसे शैतान एक छोटा सा मौका ढूंढता है और वो परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के जीवन में भी घुस जाता है और उनके जीवन को पूरे तरह के अभिषेक से दूर कर देता है। बाइबल में हम देख सकते हैं शाऊल का उदाहरण। परमेश्वर का वचन बताता है कि शाऊल परमेश्वर के द्वारा एक अभिषिक्त जन था जिसे परमेश्वर ने चुना था, लेकिन कैसे परमेश्वर का अभिषिक्त जन दुष्ट की, शैतान की सुनने के द्वारा दुष्टता में जा पड़ा। देखते हैं बाइबल में दाऊद के विषय में कि कैसे शैतान ने उसकी शारीरिक अभिलाषाओं को निशाना बनाकर उसे लुभाया और उसे उसकी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध करना चाहा और उसकी जवानी के समय को भ्रष्ट करना चाहा। हम देखते हैं सुलेमान के विषय में जिसे परमेश्वर ने चुना था, लेकिन कैसे शैतान ने व्यभिचार के द्वारा उसे गिराना चाहा। एक अभिषिक्त जन भी, एक प्रभु की सेवा करने वाला भी, एक परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला भी अगर अपने आप को नहीं जांचे तो वो भी कहीं ना कहीं शैतान फाड़ खाने के लिए मौका ढूंढता है। आज भी शैतान ऐसे ही अपना अहेर बनाने के लिए जवानों को ढूंढ रहा है। शैतान हमारी जवानी के उस उत्तम समय को भ्रष्ट करने, जिसमें हम बहुत सारी खुशियों को हासिल करना है, जिसमें हमें बहुत सारी कामयाबी को हासिल करना है, जिसमें हमें परमेश्वर के हृदय तक पहुंचना है, हमारे उस उत्तम समय को भ्रष्ट कर देना चाहता है और हमें तकलीफ़ों में डाल देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 19 वचन में, हम अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार यानी अपने परमेश्वर को हमेशा याद रखें। हम हमेशा ये बात याद रखें कि हमारे हर एक काम का न्याय परमेश्वर करने वाला है। शैतान हमेशा मनुष्य को जवानी के समय में भी खराब कर देना चाहता है और उसकी जवानी को खराब कर देना चाहता है, उसकी जवानी में ही तकलीफ़ों में डाल देना चाहता है और उसके उस जवानी की पवित्रता को खराब कर देना चाहता है। सोचिए, आप अपने लिए कोई कपड़ा खरीदने मार्केट गए और वहाँ पे आपको एक कपड़ा बहुत ही भा गया, उसका कलर और उसका स्टाइल आपको बहुत पसंद आया और वो बहुत सुंदर है और देखने में मन भाव है और आपको एक नज़र में वो पसंद आ जाता है। वो कपड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था और जैसा आप ढूंढ रहे थे, लेकिन जब आप उसको बहुत करीब से जाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके किनारा जो है घिसा हुआ है और उसकी सिलाई भी ठीक नहीं है। हालांकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम ख़राब है। तो बताइए, क्या आप ऐसे कपड़े को खरीदने के लिए अपने पैसे को वेस्ट करेंगे? इसी प्रकार आज युवा भी, चाहे वो मसीह में हो चाहे ना हो, संसार की आकर्षक वस्तुओं को देख के आकर्षित हो जाते हैं। हो सकता है आपको इस संसार की लुभाने वाली वस्तुएं, आकर्षित चीज़ें पहली नज़र में भा जाएं, आपको बहुत सुंदर लगे। स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ पार्टियां करना, देर देर रात तक पार्टियों का मज़ा लेना, शराब पीना, रिलेशनशिप में पड़ जाना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना, शारीरिक संबंध रखना, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे तरीकों का इस्तेमाल करना, शायद आपको ये सारी चीज़ें लुभा जाए। संसार के लोगों का इस प्रकार से जीवन जीने का तरीका आपको भी लुभाता होगा।
शायद वो आपके जीवन को भी आकर्षित करता होगा। क्या आपका भी मन संसार की इस झूठी आज़ादी का मज़ा लेने के लिए मचल उठता है? ये संसार ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर खींचता है। उन्हें भी जो परमेश्वर को नहीं जानते और उन्हें भी जो परमेश्वर को जानते हैं और उन्हें खुश करना चाहते हैं। संसार को ध्यान से देखिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने लिए जब कपड़ा खरीदते हैं, हम उसे बहुत ध्यान से देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका सिलाई कैसी है, हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं क्योंकि हम उसके लिए पैसा चुकाने वाले हैं, हम उसके लिए दाम चुकाने वाले हैं। आप जानते हैं कि संसार की क्वालिटी और उसका दर्जा क्या है? बाइबल बताती है पहला यूहन्ना उसका 2:17 में कि संसार और उसकी अभिलाषाएं सब मिटते जाते हैं। एक इंसान अपना सबसे अच्छा समय जो उसकी जवानी का समय होता है, वे इस संसार में जो खुशियां हासिल करता है वो खुशियां कुछ ही पल की होती हैं। लेकिन इस कुछ ही पल की खुशी के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी खुशियां हासिल करने का क्या फ़ायदा जिसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़े? आइए जाने कि संसार में हम कितने प्रकार से किस किस तरीके से हम कीमत को चुकाते हैं। एक बहन ने बताया कि उसने अपनी जवानी का समय गलत तरीक़ों से इस्तेमाल किया। पैसों के लिए उसने अपने शरीर को बेचा। उस आज़ादी को इस्तेमाल करने के बाद उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब वो दर्द में, पीड़ाओं में और बीमारियों से ग्रसित हो गई तो संसार का कोई भी मनुष्य उसकी तरफ देखने नहीं आया। दुनिया का कोई मनुष्य उसकी मदद नहीं करना चाहता था। एक बहन ने बताया कि उसने किसी लड़के को पसंद किया था शादी के लिए, लेकिन वो लड़का काफ़ी सालों तक उसे झांसा देता रहा, शादी का झांसा देता रहा, लेकिन आखिरी में वो उसे छोड़कर चला गया। उस बहन ने बहुत बड़ा धोखा उठाया और उसका मन किया कि वो आत्महत्या कर ले और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई। लेकिन अंत क्या हुआ? उसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई। ये संसार हमें ऐसे ही डिप्रेशन में देखकर खुश होता है। शैतान हमें ऐसे ही तकलीफ़ों में भरा हुआ देखकर खुश होता है। भाई जो परमेश्वर की आराधना करता था, उसे नाम और पैसा और अपना फेम कमाने के लिए उसने संसार में गाना बजाना चाहा। दूर से वो दुनिया उसे बहुत खूबसूरत दिखने लगी कि शायद यहाँ से मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, मेरा नाम भी हो सकता है और मैं पॉपुलर भी हो सकता हूँ, मुझे सब जानेंगे, दुनिया के कोने कोने में लोग मुझे जानेंगे। और उस प्रसिद्धता को हासिल करने के लिए वो परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर और वो संसार में चला गया। लेकिन इस संसार ने उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और फिर उसे लात मारकर उसे छोड़ दिया। उसे बहुत दर्द दिया और उसको पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। उसने अपनी नाकामयाबी को भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया और शराब पीने के कारण उसके गुर्दे और उसके लीवर सब खराब हो गए। और इस प्रकार एक प्रभु के दास को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज हम टीवी में देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ये दावा करती हैं और अपनी गवाही देती हैं कि मेरे माँ बाप मुझे मना करते थे फिर और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना था और मुझे कुछ करना था, दुनिया के कोने कोने तक मुझे प्रसिद्धता हासिल करनी थी। लेकिन आज वो अपनी रो रो कर गवाही देती हैं कि उन्होंने अपने उस फेम को पाने के लिए अपने शरीर तक को कुर्बान कर दिया। उन्हें वो काम करना पड़ा जो वो कभी भी नहीं चाहती थी। उन्हें इस चमकती हुई दुनिया की घिनौनापन तब पता चला जब वो वहाँ पहुँच गई। रात कभी उन्हें हीरो के साथ, कभी डायरेक्टर के साथ उन्हें वो शर्मनाक काम करना पड़ता जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन अब वो अपनी दुनिया से, अब वो अपने माँ बाप से इतना दूर निकल चुकी थी कि अब उनके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल था। अगर वो वापस जाती तो और लोग ताने मारते कि क्या हुआ, जो तू सोच कर गई थी वैसा नहीं है ना। तो इसलिए अपने आप को उन बातों से बचाने के लिए बहुत सारे लोग समझौते कर लेते हैं, वो कीमत चुकाते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपनी उस नाकामयाबी को, अपनी उस शर्मनाक चीज़ों को भुलाने के लिए, उन घिनौनी बातों को भुलाने के लिए वो बहुत सारे नशे का सहारा लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शैतान इसी तरीके से फाड़ खाने के लिए आता है। ये संसार बहुत ही लुभावना और आकर्षित लगता है। वो हमें यकीन दिला देना चाहता है कि हम उसकी चीज़ों का मज़ा बिना तकलीफ़ उठाए ले सकते हैं। हम खुद सोचें कि आज हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आज उसका रेडिएशन हमारी लाइफ को कितना कम करता जा रहा है।
प्राचीन समय के अगर हम देखेंगे तो पहले के लोग हजार हजार साल तक, 900 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन आज के लोग 50 साल भी पूरे नहीं कर पाते। आज हम देखते हैं कि जवानी में ही लोग मरते चले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा इस संसार में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। हम जितना ज़्यादा इस संसार की आदत डालते जा रहे हैं, उतना ही बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ हमारे जीवन पे कब्जा करती जा रही है। संसार के द्वारा शैतान आपको और आपकी जवानी के समय को पूरी तरीके से निचोड़ देगा और फिर आपको फेंक देगा। हम अपनी जवानी को ऐसे ओछे दर्जे की जीवन शैली के लिए क्यों बर्बाद करें? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जवानी के समय में परमेश्वर की सेवा करके और पवित्र जीवन जी के मनुष्यों को ये बताया है कि जवानी का समय उनका सबसे उत्तम समय होता है। जवानी के समय ही हमारे पास बल होता है, जवानी के समय ही हमारे अंदर सारे लंग्स जो हैं अच्छी तरीके से काम करते हैं और जवानी के समय ही हम हर जगह भाग दौड़ कर सकते हैं। जवानी के समय ही हमारी बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है और हम हर तरीके से मजबूत होते हैं। इसी मजबूती को शैतान अपनी योजना के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। शैतान आया था प्रभु यीशु मसीह को भी अपनी अभिलाषा में फंसाने के लिए। उसने यीशु से कहा कि मैं तुम्हें संसार का वैभव दिखाता हूं, तू मुझे प्रणाम कर। पर यीशु मसीह ने वहाँ पे उसको डांटा और फटकारा और उससे कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की ही सेवा टहल करता हूँ। हालेलुया। और इस प्रकार से शैतान वहाँ से उसके सामने से निकल गया और परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने के लिए आ गए। बात को प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रेरित लोग भी जान गए कि उनको इस संसार में कोई अच्छी वस्तु मिल ही नहीं सकती। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस संसार से दोस्ती नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया था उन लोगों को मैंने तेरे बारे में बता दिया है। हे पिता, अब ऐसा कर कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह के चेले, चाहे उनकी उम्र जो भी हो, उन्हें शैतान की उन आत्मिक शक्तियों से, उस दुष्ट की आत्मिक शक्तियों का सामना करना था और उनसे युद्ध करना था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान हर एक जवान को फाड़ खाना चाहता है, उसकी जवानी के समय को बर्बाद कर देना चाहता है। शैतान को जवानों से कोई हमदर्दी नहीं है। संसार का कहना यही है कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। और वो यही कहता है कि जवानी जा रही है, इसका पूरी तरीके से मज़ा लो। शैतान यही कर देना चाहता है। वो हमें ये विश्वास दिला देना चाहता है कि ये जीवन सिर्फ यही एक जीवन है तुम्हारे पास और इसमें तुम खुल के एंजॉय कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी के सारे मज़े लूट सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं नूह के समय में कैसे शैतान ने अपनी दुष्टता के द्वारा उस समय के सारे मनुष्यों को घिनौने पापों में फंसाकर, व्यभिचार के पापों में फंसाकर किस प्रकार से उन्हें नष्ट करवा दिया। उस समय के लोग स्त्रियों के साथ, जानवरों के साथ, पुरुष के साथ संबंध बनाने लगे और इतना घिनौना काम किया और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, मनुष्य को जो परमेश्वर ने पवित्रता के लिए सृजा था, उस पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। इसी प्रकार उसने अय्यूब और उसके परिवार पर विपत्तियां डाली। और हमेशा ध्यान रखिएगा, शैतान हमेशा फाड़ खाने के लिए घूमता रहता है। वो ढूंढता है कि वो किसको फाड़ खाए, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हर एक को वो फाड़ खाना चाहता है और उसकी पवित्रता को भ्रष्ट कर देना चाहता है। हेरोदेस के मन को शैतान ने इतना कठोर कर दिया कि उसने 2 साल के बच्चों को बेरहमी से मार दिया, क्योंकि शैतान जानता था कि इन्हीं में से कोई एक बच्चा मसीहा बनेगा और उसको पूरी रीति से उसका खात्मा कर देगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बचाए रखा और उनके द्वारा आज शैतान पर दंड की आज्ञा दिया है। इसी प्रकार से आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास छोटे बच्चों के कार्टून्स में आप देख लीजिए, किताबों में देख लीजिए, अपने उनके आसपास के माहौल में देख लीजिए, शैतान ने अपनी शैतानियत को पूरी तरीके से फैला दिया है। छोटे छोटे बच्चों के मन पर कब्जा कर लिया है और उनके माता पिता भी उनको उकसाते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को करे। वो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े उम्र वाले काम कर देते हैं और वो उस फेम को पाना चाहते हैं, उस लुभाने वाली वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जन्म के बाद से ही संसार पर छोड़ दिए जाते हैं कि वो संसार की परिस्थितियों से सीख कर बड़े हों। मेरे प्रिय दोस्तों, संसार हमें क्या सिखा सकता है या हमारे बच्चों को संसार क्या सिखा सकता है? सिर्फ अश्लीलता, नशा और उसके बाद मौत।
यही उसकी सच्चाई है, यही है उसके पास, जिससे दुनिया का हर एक जवान, हर एक बच्चा उससे जूझ रहा है। शैतान को स्वर्ग की महानता से पृथ्वी पर फेंक दिया गया था क्योंकि वो स्वर्ग में रहने की योग्य नहीं था। इसलिए वो पृथ्वी पर अपना राज्य बना लेना चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर द्वारा बनाई गई हम मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि है उसे भ्रष्ट कर देना चाहता है। और इन अंतिम दिनों में वो बहुत ही क्रोधित है क्यों, और बहुत ही तेजी से काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका अब बहुत ही कम समय बाकी है और उसको अब पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। और वो बहुत तेजी से परमेश्वर द्वारा बनाई गई उसकी सृष्टि, हम मनुष्य को और हमारी जवानी को, वो हम जवानों को, बच्चों को, हर एक को वो अपने साथ उस दर्द, उस तकलीफ में हमेशा के लिए ले जाना चाहता है। बताना चाहती हूँ कि शैतान आपको अच्छी जिंदगी का झांसा देकर आपको मौत तक ले जा सकता है। सोचिए शैतान और परमेश्वर में कितना फर्क है। शैतान क्रोध से भरा है और परमेश्वर बिल्कुल उसके विपरीत प्रेम और करुणा से भरा है। शैतान अच्छी जिंदगी का झांसा देकर तकलीफ़ों में डाल देता है और हमें फाड़ खाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो। ईश्वर कहते हैं कि मृत्यु से मत डरो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हमारे लिए जीत लिया है, इसलिए हमें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरीके से इस ज़िंदगी का भी और आने वाली स्वर्ग की ज़िंदगी का भी हम मज़ा ले सकते हैं। परमेश्वर हमें महसूस कराते हैं कि उनका प्यार, उनकी करुणा, उनकी दया, उनका आराम, उनका आनंद क्या है, वो हमें महसूस कराते हैं। शैतान के अंदर हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। वो हमें लुभाने वाली वस्तुओं को दिखा के हमें डिप्रेशन में डाल देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। परमेश्वर कहते हैं तू मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ईश्वर हमारी आज़ादी और हमारी खुशियों का गला नहीं घोंटते, हमारी आज़ादी में खलल नहीं डालते, पर वे हमारी ज़िंदगी में हम पर नज़र रखना चाहते हैं ताकि वो हमें दुष्ट से बचा सके। स्वर्ग में रहने वाला आपका पिता ये चाहता है कि आपको इस संसार की पल दो पल की खुशी से बढ़कर खुशी मिले। ईश्वर चाहते हैं कि आपको इस पृथ्वी पे सत्य और पवित्रता का जीवन मिले और आने वाला अनंत जीवन भी आप प्राप्त करें। इसलिए वो अपने वचन के द्वारा हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सही समय यानी अपनी जवानी के समय में, हम जब जल्दी गिर जाते हैं उस समय में हम परमेश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। परमेश्वर आपको एक खास निमंत्रण भी देते हैं कि आप अब परमेश्वर को तोहफा दे सकते हैं, आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं और जब हमारा फ्रेंड उस गिफ्ट को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसका चेहरा खिल जाता है और वो उसके चेहरे पे हमें जो खुशी दिखाई देती है। यह बात हम जानते हैं कि उस गिफ्ट को उसे देने से पहले हमने उसका किस प्रकार से चुनाव किया है और हमने उसके लिए क्या प्रिपरेशन की है। उससे पहले हमने पहले से कितना सोचा है और दुकान दुकान ढूंढकर हमने उस गिफ्ट को चुना है कि हमारे फ्रेंड को क्या पसंद आएगा। उसकी पसंद के हिसाब से हम उसके लिए गिफ्ट ढूंढते हैं। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के लिए भी सोच सकते हैं कि हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, उसे क्या तोहफा दे कि वो खुश हो, क्योंकि उसने हमें अपना मित्र कहा है। इंसान परमेश्वर को क्या दे सकता है। नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसका 11 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरा मन आनंदित कर। शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाता है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसकी सेवा नहीं करते, बल्कि अपने स्वार्थ के कारण सेवा करते हैं। शैतान ये दावा करता है कि अगर इंसानों पर दुख का पहाड़ टूट पड़े तो वो परमेश्वर की उपासना करना छोड़ देगा। वो परमेश्वर की उपासना छोड़कर अपने स्वार्थ की सेवा करेंगे। वे परमेश्वर के सेवकों की ईमानदारी पर उंगली उठाता है, उन पर दोष लगाता है। दोस्तों, हम अपने जीवन को शैतान के इन फंदे वाली बातों से और लुभाने वाली बातों से और इस संसार की दर्द और तकलीफ़ों से अपने जीवन को बचा सकते हैं। एक निर्णय लेकर कि हम परमेश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाएं, हम परमेश्वर के मन को आनंदित करें ताकि परमेश्वर शैतान को आपकी ओर से जवाब दे सके। ये मत सोचिए कि आप किसी की ना सुनकर आप बच सकते हैं या आप निष्पक्ष रहकर आप बच सकते हैं। गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि हम अपने कामों से प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर की निंदा कर शैतान का साथ दे रहे हैं या फिर हम परमेश्वर के साथ खड़े रहकर शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।
क्या हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करके हम सारी शैतान की चालों से बच सकते हैं, या वो हमें कभी फाड़ खाएगा नहीं? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई को करने का दावा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी का स्वार्थ और ज़िंदगी की मुसीबतों ने अन्य तकलीफ़ों को और स्वार्थ को और मुसीबतों को उनके जीवन में डालकर उन्हें फाड़ खाने की कोशिश किया है। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। अब वो परमेश्वर की सेवा करते करते अपने स्वार्थ की सेवा करने लग जाते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता चलता है। एक चर्च में एक विधवा स्त्री थी और उसके पास एक बच्चा भी था। तब एक प्रभु का सेवा करने वाला वहाँ पर आया और उस व्यक्ति की नज़र, उस प्रभु के जन की नज़र उस स्त्री पर पड़ी और उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूँगा, ये परमेश्वर की मुझे आज्ञा है। और उसने उस स्त्री को बताया कि परमेश्वर उसे उसके साथ शादी करने के लिए कह रहे हैं। तब सब ने सोचा कि शायद ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि परमेश्वर विधवाओं के घर को बसाता है। और उस व्यक्ति ने उस स्त्री से शादी कर लिया। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद उस स्त्री का नौकरी छूट गया और उसने उसकी मदद करना बंद कर दिया और बहुत सारे उनके आपसी झगड़े होने लगे, जिसके कारण उस व्यक्ति ने, जो प्रभु का जन था, उसने उस स्त्री को छोड़ दिया। और इस कारण से, क्योंकि उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, उनका घर चलाने के लिए खर्चा नहीं था और उस व्यक्ति ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, उस कर्जे को चुकाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। उसने उस छोटे से बच्चे के विषय में भी नहीं सोचा, जो कि किसी समय दावा करता था कि परमेश्वर ने उसे उनकी जिम्मेवारी सौंपा है। तो किस प्रकार से स्वार्थ हमारे जीवन में आ सकता है? जब वो स्त्री उस चर्च में उस व्यक्ति को दान देती थी, उसका मन उस दान पर लगा हुआ था। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में छोटे छोटे स्वार्थ, छोटी छोटी अभिलाषाएं, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में होती हैं, जो शैतान को मौका देती है हमारे जीवन को फाड़ खाने के लिए। और नतीजा क्या हुआ कि वो स्त्री और उस व्यक्ति का रिश्ता टूट गया, जो कि कहा गया था कि ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो कैसे परमेश्वर की इच्छा टूट सकती है? तो इस प्रकार से भी प्रभु के लोगों के जीवन में भी शैतान घुसने की कोशिश करता है, उनको मुसीबतें दिखाकर, उनका स्वार्थ दिखाकर, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें दिखाकर वो उनका मन परमेश्वर की ओर से फेर देना चाहता है और उन पर दोष लगा के उनके जीवन को फाड़ खाना चाहता है। हम जानते हैं कि हम इंसान और कभी ना कभी हम चूक ही जाते हैं। हम परमेश्वर के मार्ग को चुनकर और परमेश्वर के साथ खड़े रहकर हम शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अवसर देते हैं, ताकि परमेश्वर शैतान से हमारे जीवन को बचाए रखे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मत्ती 18:14 में कहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम छोटे से छोटों में से भी कोई एक भी नाश हो। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलकर और अपनी भलाई का निर्णय लेकर और अपनी जवानी का उत्तम समय, उत्तम भाग देकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर को हमारी इच्छा और सही निर्णय में दिलचस्पी है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और भावता हुआ हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। यही परमेश्वर को भाता है कि हम परमेश्वर को निर्णय लेने दें, हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें। चाहे हमसे गलती हो भी तो भी हम संसार की लुभाने वाली वस्तुओं के पीछे ना भागे। हम अपने स्वार्थ के कारण हम ये जाने, हम ये समझे कि शैतान हमें, हमारी किस कमज़ोरी को लेकर शैतान हमें फाड़ खाने के लिए आता है। क्या हमारे अंदर संसार की चीज़ों की अभिलाषा है? क्या हमारी सेवकाई के अंदर हम चाहते हैं आत्माओं की जीत से ज़्यादा, आत्माओं की उत्तमता से ज़्यादा, आत्माओं से ज़्यादा क्या हम पैसे को प्यार करते हैं? क्या हम इस संसार की अभिलाषाओं से प्यार करते हैं? क्या हम इस संसार की उत्तम से उत्तम चीज़ों, उत्तम से उत्तम वस्तुओं को पाने की इच्छा के लिए हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर
उसका हमें बचाने का जो उसका निर्णय है उसमें उसका साथ देकर हम परमेश्वर को चुनकर, और परमेश्वर ने जो हमें बचाने का निर्णय लिया है उसमें हम उसका साथ देकर इस संसार की तकलीफ़ों से और इस दुष्ट के बहकाए जाने से और अपने जीवन को बर्बाद होने से, अपनी जवानी के समय को बर्बाद होने से और तकलीफ़ों में पड़ने से हम बचा सकते हैं। और हम अनंत काल यानी नरक के दंड की मृत्यु से भी, उस दंड से भी हम बच सकते हैं। अगर आप आज से पहले परमेश्वर को कभी नहीं जानते थे तो आप अपने मन में ये निर्णय लें कि परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन पर अधिकार देता हूँ, मैं आपको अपनी जवानी के समय देता हूँ, मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आप मेरी जवानी के समय के सृजनहार बने, आप मेरी जवानी के समय में मेरे जवानी के समय को अपने हाथों में लें ताकि मैं भटकने ना पाऊँ। कहें कि हे मेरे मन, हे मेरे विचार, हे मेरे मन में उत्पन्न होने वाले हर एक विचार, तू चुपचाप रह और परमेश्वर के उस उपकार की ओर अपनी ध्यान लगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए जगत की उत्पत्ति से किया हुआ है। अगर आप एक मसीही हैं तो आप अपने विचारों से, आप अपने मन से ये कहें, उसको कमांड दें कि हे मेरे मन, परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूलना, तू सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को ही धन्य कहना, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी परमेश्वर की ही सेवा करना, चाहे उसके लिए तुझे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, तू अपने परमेश्वर की सच्चाई को और उसकी पवित्रता की और ही अपने कदमों को बढ़ाना। हम अपने मन से कहें, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने मन में उठने वाली हर एक उस ऊंची बात का खंडन करता हूं जो मेरे परमेश्वर के से बढ़कर मेरे विचारों में उत्पन्न होती है। तो आइए हम अपने विचारों को कमांड दें, क्योंकि शैतान का वार हमारे विचारों के साथ चलता है, शैतान हमारे विचारों के साथ कार्य करता है और वो हमारे विचारों में उत्पन्न कर देना चाहता है कि हम बहुत तकलीफ और बहुत ही मुसीबत झेलते हैं जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन को पहुंचाए गए हैं और वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जीवन तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को भ्रष्ट कर देना चाहता है, उनकी पवित्रता को खत्म कर देना चाहता है, उनकी जवानी के उत्तम समय को नष्ट कर देना चाहता है। तो इसलिए आइए हम अपने विचारों से कहें कि हे मेरे मन, तू परमेश्वर के सामने चुपचाप रह और मेरे मन में उठने वाला हर एक घमंड, हर एक ऊंची बात, हर एक ऐसी बात जो शैतान पर विश्वास करती है, उन सारी बातों का मैं खंडन करता हूं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए, आप एक सही निर्णय लेने पाए, चाहे आप परमेश्वर को ना जानते हो और चाहे आप परमेश्वर को जानते हो, आप दोनों को परमेश्वर के मार्गों को देखना जरूरी है, परमेश्वर के निर्णय के साथ खड़े होना जरूरी है, आपको अपनी सेवकाई की चौकसी करना जरूरी है, आपको अपनी जवानी के समय की चौकसी करना जरूरी है, वरना ये शारीरिक जीवन भी और आत्मिक जीवन भी, जो अनंत जीवन है और जो पृथ्वी का जीवन है, दोनों जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये हमारी ही भलाई है, जैसा विलाप गीत कहता है कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि वो हल्का है और सहज है। आइए हम परमेश्वर का जुआ उठाएं, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुई उन आज्ञा, उन जिम्मेवारियों को उठाएं कि हम अंत तक विश्वासी होकर हम परमेश्वर को पकड़े रहें। आइए हम जांचें कि क्या हम संसार की लुभाने वाली वस्तुओं के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं हमारा जीवन भी उन्हीं लालसाओं को तो नहीं करता जो संसार के लोग जहां फंसते चले जा रहे हैं। आइए हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर का वचन आपको मसीह की दौड़ में बढ़ने के लिए मदद करे और आपको मसीह की दौड़ में एक स्टेप और बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने इस वचन के लिए। हमारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले, इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।